जब हमारे नबी के दादा का इंतकाल हुआ तो उनके आखिरी अल्फाज क्या थे और फिर नन्हे मोहम्मद की परवरिश किसने की, चलिए जानते। कुरैश के सरदार, काबा की चाबी के अमीन, सब कबीलों में इज्जत रखने वाले बुजुर्ग हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिस्तरे मर्ज पर थे। बड़े बड़े सरदार उनकी चारपाई के पास बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी सीने पर फैली थी और आंखों में अब भी नूर चमक रहा था, मगर सब जानते थे कि वो साया अब उठने वाला है। लेकिन उनकी निगाहों के सामने बार बार एक नन्हा बच्चा घूम रहा था, वही जो उनके दिल का चैन और सुकून था, वही बच्चा जिनके वालिद को उनकी पैदाइश से पहले ही मिट्टी के सुपुर्द कर दिया गया था और जिनकी वालिदा बीवी आमना भी मदीना के सफर में 2 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अभी सिर्फ 8 बरस के थे, मगर उनकी पेशानी से एक अजीब सी रोशनी झलकती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया, उनके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बहुत प्यार से सीने से लगाया और धीमी आवाज में कहा, ये बच्चा कुछ अलग ही है। फिर उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखा और बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बच्चे की हिफाजत अब तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और मैं ये अमानत अपने बेटे अबू तालिब को सौंपता हूँ। ये सुनते ही हजरत अबू तालिब की आंखों से आंसू बह निकले। वो बहुत ही तंग हाली में जिंदगी गुजारते थे, माल दौलत ज्यादा नहीं थी, मगर दिल बेहद बड़ा था। उन्होंने वालिद से कहा, अब्बा जान आप बेफिक्र रहें, मैं इस बच्चे की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूंगा। कुछ ही दिनों बाद वो घड़ी आ गई जब मक्का वालों ने एक और बड़ा गम देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। कुरैश के लोग सदमे में थे, मगर सबसे ज्यादा गमगीन थे नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले वालदा का इंतकाल हुआ, अब दादा का साया भी उठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उनके दिल में एक अजीब सा सब्र था। कोई और बच्चा होता तो रो पड़ता, बिलक पड़ता, मगर आप खामोशी से आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे वहीं से दिल को सुकून और तसल्ली मिल रही हो। अल्लाह ताला ने ये दर्द अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए दिखाया ताकि आने वाली उम्मत को सब्र और भरोसे का सबक मिले। अबू तालिब ने उस दिन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में ऐसे रखा जैसे औलादों का ताज हो। घर छोटा था, खाने में अक्सर कमी रहती थी, मगर जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ बैठते बरकत उतर आती। एक वाकया बहुत मशहूर है। एक दिन घर में बस थोड़ा सा खाना बना था, इतना कि 2-3 लोग ही खा सकते थे। बीवी ने कहा, आज तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, मगर अबू तालिब ने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास बैठाया और कहा, बेटा तुम भी हमारे साथ खाओ। जैसे ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया, वो थोड़ी सी नेमत बढ़ती चली गई। सारे बच्चों ने खा लिया, घर वालों का भी पेट पूरा भर गया, लेकिन फिर भी थाली में खाना बाकी था। ये है मेरे नबी की बरकत, जहाँ थोड़े से खाने में पूरे घर का पेट भर गया। सुभान अल्लाह। जो लोग नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं, कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और